राधे कृष्णा ट्रेडर्स। इस वीडियो में मैंने लाइव ट्रेड प्लेस किया आप लोगों की कमेंट को देखकर, और हर एक ट्रेड का लॉजिक आपको मैंने डिटेल में समझाया है। इतना डिटेल में कि आप सोच भी नहीं सकते कि भाई ऐसे भी हम मार्केट को रीड कर सकते हैं। और मैं इस बात की गारंटीड लेता हूँ कि ये जो 40 से 50 मिनट है आपके वेस्ट नहीं होने वाले हैं। आपको इतना सीखने को मिलेगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। बस इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, और जो भी आपको सीखने को मिले तो उसे कमेंट करना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करना है यदि आपको पसंद आए तो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। हम एकदम लॉजिकली ट्रेड करेंगे और कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, पेशेंस के साथ ट्रेड करेंगे। एंड टाइम तो लगता ही है ट्रेडिंग में, ऐसा नहीं कि भाई आप क्विक आए और हर 10 मिनट में आपने ट्रेड बनाई और 4-5 ट्रेड ली और हर कैंडल पर ट्रेड करके निकल गए। ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती है, प्रॉपर लॉजिक के साथ ट्रेडिंग्स होती हैं। एंड ऐसा नहीं है कि हर कैंडल पर ट्रेड, हर कैंडल को पढ़ा तो जा सकता है और उसकी साइकोलॉजी को जाना जा सकता है, लेकिन हर कैंडल ट्रेडिंग कैंडल नहीं होती है। तो हमें लॉजिकली ट्रेड करनी है। जल्दबाजी करेंगे या ट्रेंड के अंगेंस्ट करेंगे तो वहाँ गड़बड़ हो सकती है और फिर पछताने से कोई मतलब रह नहीं जाता। अगर ऐसी हम गलतियां करते हैं तो ठीक है, तो पछताने का कोई मतलब वैसे भी रह नहीं जाता है। तो इसलिए गलतियां कम से कम करनी है। तो सबसे पहले हमारा जो काम होता है वो सही चार्ट को ढूंढना होता है। अब क्वेश्चन मार्क है कि भाई सही चार्ट होता क्या है। चलो बताता हूँ, मैं सही चार्ट इधर बता देता हूँ। अब आपके पास कई चार्ट है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक तो ये नॉर्मल था, ये चार्ट है, ठीक है। क्या ये सही है? नंबर वन, आपको कमेंट में लिखना है कि कौन सा चार्ट सही है, तीन चार में से। ठीक है, मैं आपको दो तीन सिनेरियो बना के दिखा देता हूँ। एक चार्ट ये है, ठीक है, क्योंकि हम 1 मिनट की कैंडल ट्रेड करते हैं उसके हिसाब से सोचना है। दो दो नंबर, तीसरा नंबर का चार्ट आपका ये वाला है कि ऐसे जा रही है मार्केट, ऐसे स्टक कर दिया और उसके बाद ऐसे कुछ आ रहा, ठीक है। एक तीसरे नंबर का चार्ट ये है, और एक चार्ट आपका ये वाला है। अब बताइए कि इनमें से कौन सा चार्ट है। एक और बना देते, पांचवा सिनेरियो में कोई याद आ गया कि मार्केट एक ये वाला स्टक एरिया बिल्कुल इधर। अब बताइए कि इन 5 में से किस चार्ट पर हमें सबसे ज़्यादा वेरिंग रेशियो मिलने वाला है। तो ये कमेंट करके बताइए, एक, दो, तीन, चार या पाँच। तो बताइए जल्दी कमेंट करके कि किस चार्ट को हमें एक्चुअली चूज करना चाहिए। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। पहले और दूसरे चार्ट को हमें चूज करना चाहिए। तीसरे चार्ट पर भी, सॉरी, 4 नंबर चार्ट पर भी ट्रेडिंग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लॉजिकली हम ट्रेड कर सकते हैं। ये रेंजिंग है, इसको हम, अगर रेंजिंग पर आपको ट्रेड करनी है तो रिवर्सल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज कीजिए। कंटिन्यूशन ट्रेड ना कीजिए, पांचवे ट्रेड को अवॉइड कीजिए, सिंपल है। तो पहले चार्ट पे आप क्लियरली लॉजिक बैठे ट्रेड कीजिए, दूसरे पे भी सेम है, उसका अपोजिट हो गया। तीसरा चार्ट, आप चौथा चार्ट क्या हो गया आपका, इस पे अगर प्योर लॉजिक बैठता है तब करना है। इस पर आपको केवल रिवर्सल करना है रेंजिंग पर, और इसको अवॉइड करना है पांचवे को, ठीक है। तो चलिए, अब ये चार्ट देखा जाए तो कौन सा सिनेरियो बताइए, तीन कौन सा वाला बन रहा है लगभग लगभग, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीन या चार पाँच, बताइए कमेंट करके। यस, ये तीसरे नंबर का बन रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि मार्केट क्या कर रही है, या ऊपर अब यहाँ रेंज टाइप कर रही है, ये रहा है ना। तो ये तीसरे नंबर का चार्ट है, इस पर अवॉइड करेंगे, और करेंगे भी तो रिवर्सल करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉजिक। ये थोड़ा ठीक चल रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ सिनेरियो नहीं, हालांकि स्टक हो रहा है, देखेंगे। तो बढ़िया चार्ट ढूंढते हैं और ट्रेड करते हैं, कोई मतलब जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक। तो ये एक लॉजिकली ट्रेड हम यहाँ बना सकते हैं डाउन के लिए, ठीक है, क्योंकि ग्राउंड नंबर ब्रेक हुआ, थोड़ा सा ऊपर जाने पर डाउन की ट्रेड कर सकते हैं, ले लिए, ठीक है। तो हमने एक डाउन की ट्रेड प्लेस किया, थोड़ा सा ऊपर जाने पर किया। तो क्योंकि नेक्स्ट टारगेट क्या है यहाँ पर है, और ज़्यादा चांस है मार्केट के नीचे गिरने के, ठीक है।
इसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये विन या लॉस होती है, जो भी होता है, देखिए हमारा काम है केवल ट्रेड करने का, ना कि उसको क्या करने का। हमारा काम केवल और केवल ट्रेड करने का है। विन और लॉस हमारे हाथ में नहीं है। अगर लॉजिक बैठे ट्रेड कीजिए, बाई चांस आपका लॉजिक बैठा और आपने ट्रेड किया, वो लॉस हो गई है, तो डिसिप्लिन फॉलो कीजिए, बात खत्म। ठीक है। देखते हैं क्या होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्यों ली गई है, इसका भी पीछे मैं आपको लॉजिक बताऊंगा। तो मैं मार्टिंगल का गारंटीड यूज कर सकता हूँ। मार्टिंगल लेने के पीछे का लॉजिक मैं आपको बताऊंगा, जस्ट क्यों यहाँ पर मैं कौन ने कॉन्फिडेंटली मार्टिंगल लिया है, और क्यों यहाँ पर सबसे ज़्यादा चांस है मार्टिंगल विन होने के। ठीक है, देखते हैं। हालांकि ये लॉजिकली ट्रेड थी, लेकिन मार्टिंगल मैंने यहाँ पर एक दो लॉजिक्स ऐड हुए हैं, इस वजह से यहाँ ट्रेड की है। ठीक है। तो ये है बीटीटी का लॉजिक। यहाँ मार्टिंगल क्यों लिया गया है और क्यों ये ट्रेड हमारी लॉस हुई है, इसका तो कारण नहीं पता। पहले मैं इस कैंडल का बताता हूँ आपको प्योर डिटेल में लॉजिक क्यों की गई है, और फिर मैं नेक्स्ट का बताऊंगा कि क्यों मैंने यहाँ पर मार्टिंगल यूज किया है नेक्स्ट ही कैंडल पर। तो डिटेल में मैं इसका एक लॉजिक समझाने वाला हूँ, ध्यान से आप लोगों को बिल्कुल गौर से समझना है। मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड अगर देखें तो डाउन है, और स्ट्रक्चर भी लोअर लो एंड लोअर हाई का क्रिएट हो रहा। क्या? लोअर लो एंड लोअर हाई का। ये लोअर लो हुआ आपका, एंड ये लोअर हाई हुआ। ठीक है, ये मार्केट का ट्रेंड। अब लोअर लो के बाद बना ये लोअर हाई। अब लोअर हाई के बाद मेरी जो एक्सपेक्टेशन होगी वो होगी डाउन की। तो यहाँ एक्सपेक्टेशन क्या थी हमारी? डाउन की थी। क्लियर है? तो सिंपल है कि डाउन की थी। अब मैं थोड़ा और अंदर गहराई से इसमें जाने वाला हूँ, इसे जूम आउट करके। अब यदि मैं यहाँ देखूं तो इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल आई है, हालांकि ये एग्जॉशन का भी साइन है। स्ट्रॉन्ग वीक वीक के बाद अचानक से एक स्ट्रॉन्ग हो जाना एग्जॉशन का साइन है। लेकिन फिर भी सेलर ने स्विंग हाई क्रिएट किया। स्विंग हाई का मतलब है बायर का इंटरेस्ट। ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे सेलर ने खुद को वीक कर लिया। और भी लॉजिक में ऐड किए हैं, इस वजह से मैं आपको इसका लॉजिक बता रहा हूँ। देन उसके बाद अगेन बायर ने बॉडी इंक्रीज, सॉरी सेलर, अगर बायर को आना होता तो इसी कैंडल में आ जाते। ठीक है, बायर को आना होता तो इसी कैंडल में भी आ जाते। किस वाली में? इस वाली में। लेकिन ये अपना लो नहीं तोड़ पाए, बॉडी तो सेलर ने इंक्रीज कर दिया। ठीक, मतलब ये कंफर्मेशन है कि भाई सेलर इंटरेस्टेड है। और जैसे ही नेक्स्ट कैंडल पे बॉडी इंक्रीज हुई, और आप देखेंगे नेक्स्ट टारगेट में गैप भी है अच्छा खासा, तो मैंने नेक्स्ट पर थोड़ा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेकर ट्रेड किया। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेकर मैंने यहाँ ट्रेड किया। मैं एक और ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ, अगर ये प्लेसिंग दे देगी तो। थोड़ा सा ऊपर जाने पर करेंगे। ले ली भाई। ओ, प्लेसिंग थोड़ी सी गलत हो गई है। मेरे को उसके ऊपर यहाँ चाहिए थी विक पर, बट मैं अवॉइड नेक्स्ट कैंडल नहीं करूँगा ट्रेड। मतलब कि वहाँ पहुँचने पर दोबारा ट्रेड नहीं लगाऊंगा। प्लेसिंग मेरे को ऊपर चाहिए थी, बट चलो कोई नहीं, इसका भी मैं आपको लॉजिक समझा दूंगा। तब तो मैं कहाँ था? तो नेक्स्ट टारगेट में गैप था, और लगातार सेलर इंक्रीज हो रहे हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग के बाद भी अगर लगातार सेलर इंक्रीज हो रहे हैं, एक्सपेक्टेशन भी डाउन है, तो एक्सपेक्टेशन के साथ लॉजिक ने काम कर दिया। ठीक है, एक्सपेक्टेशन के साथ क्या करा? लॉजिक ने यहाँ काम किया। तो मैंने राउंड नंबर के ऊपर जाने पर देखे, जब भी राउंड नंबर ब्रेक होगा तो आपको एमओएस लेना है राउंड नंबर से। ठीक है, और 20 सेकंड के अंदर अंदर। तो मैंने इस पर डाउन की ट्रेड की, जो मेरी इजीली लॉस हो गई है। ठीक है, लेकिन मैंने नेक्स्ट पर तुरंत मार्टिंगल का यूज किया। अब मेन बात है कि यहाँ पर मैंने कॉन्फिडेंटली मार्टिंगल का यूज क्यों किया है। मैं पहले इसकी बता रहा हूँ, फिर स्ट्रेट का लॉजिक भी तुरंत ही बता दूंगा। मैंने मार्टिंगल का यूज इसलिए किया है इधर, बिकॉज ऑफ कि देखिए मार्केट में ये जो लेवल है, अभी भी मेरी एक्सपेक्टेशन डाउन की थी। अभी भी इसमें स्विंग लो का मतलब है, अगर आपने स्विंग लो स्विंग हाई नहीं पता तो इसको हम अपने डिटेल में मेंटरशिप में बहुत डिटेल में सिखाते हैं। फिर भी मैं स्विंग लो का आपको मतलब बता देता हूँ। स्विंग लो मतलब है सेलर का इंटरेस्ट। एक तो गैप है और सेलर का इंटरेस्ट है। ठीक है, तो मेरे को
डेफिनेटली बहुत बार मतलब 90-80% मार्केट इस गैप को फुलफिल करने आएगी। ठीक है। ये हो गया आपका लॉजिक। मैं आपको यहाँ पर लिखकर इसके लॉजिक को समझाता हूँ, क्योंकि ऐसे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हम अपना सपोर्ट और गाइडेंस लोगों को देते हैं। क्योंकि किसी का कोर्स ले लेने से आप प्रॉफिटेबल नहीं हो जाओगे। आपको मेंटरशिप का मतलब है कि कैसे आपको सपोर्ट मिलता है, आपके जो गलतियां करते हैं आप कैसे उसे सुधारते हैं। तो मैं आपको 2 मिनट लेकर जल्दी से दिखा देता हूँ कि किस तरीके से सपोर्ट और गाइडेंस हम करते हैं। क्योंकि जब तक आपको दिखेगा नहीं तब तक आपको विश्वास नहीं होगा। तो ये जैसे कि अभी लेटेस्ट बैच चल रहा है, बैच नंबर 24। तो यहाँ पर देखिए कैसे, सबसे पहले मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ कि देखिए यहाँ हम भेजते हैं डेली टास्क। ठीक है, जैसे कि आज आया हुआ है ये 12:23 पर टास्क आएंगे। इन 4 चार्ट पर आपको जो जो सिखाया गया है उसे आप मार्क कीजिए। तो आपको इससे पहले का भी दिखा देता हूँ। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चनिंग करते हैं कि क्या सही है, फिर ये देखिए कैसे प्रैक्टिस करवाते हैं हम इस तरीके से। और ये देखिए क्वेश्चनिंग की हुई है इधर कि यहाँ डबल कॉन्टिन्यूशन वाला आरआरसी क्रिएट हुआ, तो यहाँ हम कैंडल मिडिल पर एंट्री ली थी बट फिर भी लॉस हो गया। तो उनका रिप्लाई देखिए दिया गया है यहाँ पर, एमटीजी भी लॉस है। तो यहाँ देखिए रिप्लाई दिया गया कि बॉडी इंक्रीज है, सॉरी बॉडी इज नॉट इंक्रीज इक्वल है। मतलब कि आरआरसी में वहां पर बॉडी इंक्रीज नहीं थी, तो उनकी वो गलत ट्रेड थी। अब यही चीज अगर आप खुद करते तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, है ना। तो कि भाई अब पहले लॉस करते, अब यार नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करेंगे, क्योंकि अब देखेंगे कि कैसे इन्होंने टास्क को पूरा किया। देखिए तो इन्होंने अपने टास्क को पूरा किया और इनका चेक किया गया है टास्क। देखिए इनका प्रॉफिट हुआ, जैसे कि इन्होंने ट्रेड डाल रखे हैं। और यहाँ देखिए इन्होंने आज 5 स्टेप कंपाउंडिंग डन की है और इन्हें अप्रिशिएट किया गया है, वेरी गुड, हमारे द्वारा, मेरे द्वारा। एंड इधर देखिए चेक किया गया है इनका, जो टास्क भेजा गया है कोटेक्स मेकर करके, इनका यहाँ चेक कर दिया गया है कि ऑल गुड। किसने, हमारी, हमने किया है, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए रिजल्ट लोगों का, ये अभी अभी कंटिन्यू नहीं हुआ ये बैच, सॉरी, अभी ये जो बैच है खत्म नहीं हुआ, ये मिडिल में ही है, अभी इसकी 5 ही क्लास हुई हैं। और नेक्स्ट बैच हमारा आप लोगों को पता ही है कि 9 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। और देखिए इन्होंने टास्क पूरा किया तो इनके चेक किया गया, जो भी गलती थी यहाँ लिख दी गई है ना। तो चलो मैं इनका रिप्लाई देता हूँ, वेरी गुड। तो इनका रिप्लाई चला गया, इनका चेक हो चुका था पहले ही चार्ट। तो ये तो हमारा लेटेस्ट बैच है, लेकिन आप देखेंगे कि अब ये जो लेटेस्ट बैच है, अब आपने कोर्स कर लिया, अब क्या करें प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि अगर आप हमसे कनेक्ट नहीं रहेंगे तो गलतियां तो देखिए कोर्स के बाद भी होंगी, मेंटरशिप के बाद भी होंगी। तो उसके लिए हमने एक बैच और बनाया हुआ है जिसमें ओल्ड स्टूडेंट है। इसमें 300 से भी ज्यादा लोग हैं इस ग्रुप में। और आप देखेंगे किस तरीके से लोग यहाँ ट्रेडिंग करते हैं। ये देखिए 4 स्टेप कंपाउंडिंग सक्सेस, ये देखिए इनका उत्तम डेमो का 3 स्टेप डन कंपाउंडिंग, ये देखिए आपकी नॉलेज का पवन सर। तो ये और देखिए ये कि ये रहा देखिए 3 स्टेप डन दीपक भाई का। तो ये देखिए आयुष राज 5, अभी तो इन्होंने वहां भी भेजा था, ग्रुप में दिखाया था मैंने इनका। तो ये इस ग्रुप में भी ऐड है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस हो, इनका $11 का आज प्रॉफिट हुआ है। एंड आप देखेंगे तो, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखो ट्रेड लेके भी लोग बेचते हैं इधर और पूछते हैं कि गलत तो नहीं है, ये न्यू है, बिगनर है, इस वजह से ये ट्रेड कर रहे हैं और पूछ रहे हैं। क्योंकि इसमें ओल्ड स्टूडेंट भी है, 2 साल पुराने भी, तो वो उनका रिप्लाई दे देते हैं ताकि आप बने रहे, आपको एक कम्युनिकेटी और एक संगति मिल जाती है, एनवायरनमेंट मिल जाता है ट्रेडर्स का। तो ये है हमारे प्रैक्टिस और मेंटरशिप कराने का तरीका। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप सीरियस हैं ट्रेडिंग को लेके, तो आप बिल्कुल ज्वाइन हो सकते हैं नेक्स्ट बैच में। और 9 जुलाई से स्टार्ट है, उसकी सीट अभी बुक कर लीजिए क्योंकि लिमिटेड ही सीट होती है। एंड पेंशन मेंशन नोट आपको बैच नंबर 24 में भी ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। और बैच नंबर 25 में भी ज्वाइन कर दिया जाएगा, 9 जुलाई से। दोनों बैचों में आप डबल प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जल्दी से कांटेक्ट करके आप अपनी सीट को बुक कर सकते हैं, ठीक। मैंने मैं यहाँ तीनों कैंडल के लॉजिक को लिखकर समझाने वाला हूँ, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो और आप लोगों को सीखने को ज़्यादा मिले। तो मैं पहले इस वाली कैंडल जो मेरी लॉस हुई है उसका लॉजिक समझाता हूँ। तो उसके लॉजिक की अगर मैं बात करूँ,
ठीक है। पहला पॉइंट है स्ट्रक्चर, मतलब सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेंड, तो इसमें हम लिख देंगे ट्रेंड डाउन। अब देखना कैसे मैं सारे लॉजिक को मैच करता हूँ। उसके बाद हम लगाएंगे प्लस का साइन। फिर हम देखेंगे स्ट्रक्चर, व्हाट इज एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन थी हमारी स्ट्रक्चर की लोअर लो की, क्लियर है, लोअर लो एक्सपेक्टेशन थी। फिर मैं लगाता हूं यहाँ पर प्लस का साइन। उसके बाद मैं देखता हूं कि बायर के स्ट्रांग होते हुए भी, अब देखो मैं इसको लिख तो नहीं सकता लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि बायर के स्ट्रांग होते हुए भी, यहां देखिए इधर, बायर के स्ट्रांग होते हुए भी सेलर लगातार 3 कैंडल में बॉडी इंक्रीज कर, लिख देते हैं 3 कैंडल में बॉडी इंक्रीज, सेलर इंक्रीज, ठीक है। और टारगेट में गैप है, गैप इन टारगेट, तो इसका लॉजिक सिंपल है, देन ट्रेड, ठीक है, जो कि हमारी इजीली लॉस हो गई है। बट सेकंड जो मैंने मार्टिंगल ली है, लॉजिकली ट्रेड पे मैं इजीली मार्टिंगल नहीं लेता हूं। सेम कॉन्सेप्ट है, ऊपर का सारा सेम है, सेकंड में बस ऐड ऑन क्या करना है हमें, स्विंग लो प्लस जो हमारी लॉस हुई है वो जो ग्रीन कैंडल है वो खुद से और सेलर से वीक हुए हैं, ठीक है, वीक फ्रॉम बोथ। एंड सेम लॉजिक टारगेट में गैप, गैप इन टारगेट। ये सिंपल लॉजिक पे मैंने नेक्स्ट पर ट्रेड की जो मार्टिंगल लिया, ठीक है। थर्ड ट्रेड के लॉजिक की बात करूंगा, पहले मैं लिख देता हूं फिर आपको डिटेल में समझा दूंगा बोल के। हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है थर्ड ट्रेड का, बिल्कुल ही अलग लॉजिक है। थर्ड ट्रेड का एक्सपेक्टेशन हमारी क्या, जो मैंने ये डाउन की ट्रेड करी है मार्जिन ऑफ सेफ्टी से, एक्सपेक्टेशन वही डाउन की है प्लस, एक्सपेक्टेशन हमारी डाउन की है प्लस, बायर देखिए ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं, बायर फेल लिखूंगा मैं यहाँ, रिवर्स करने में फेल हो चुके हैं। एंड आप देखेंगे कि सेलर अगेन 3 कैंडल में इंक्रीज, सेलर की, ठीक है, सेलर की अगेन बॉडी इंक्रीज हो गई है 3 कैंडल में। सो एमोस से ट्रेड, यूज एमोस। एमोस का यूज क्यों किया गया, एमोस का मतलब होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एमोस का यूज क्यों किया गया है बताइए। एमोस का यूज किया गया है इस वजह से क्योंकि यहां पर लेवल ब्रेक हुआ है। कौन सा लेवल ब्रेक हुआ है, चलिए मैं इसे काट देता हूँ, अब आप इसे देखिए, ब्लैक हो गया बट कोई बात नहीं। ये वाला लेवल ब्रेक हुआ इसलिए यहां पर एमओएस का यूज किया, ऊपर जाने पर डाउन की ट्रेड की गई है जो इजीली हमारी विन हुई है। तो ये थे इस ट्रेड के लॉजिक। अब मैं इसे रफ कर देता हूँ पूरे को और आपको थर्ड ट्रेड का बोल कर मार्क करके समझा देता हूँ। मार्केट में मेरी एक्सपेक्टेशन डाउन की थी, बायर यहाँ पर फेल हो चुके थे, लगा फिर सेलर ने क्या करा, बायर की पावर को देखकर यहाँ देखिए खुद को डिक्रीज किया स्विंग हाई के साथ। तो अगर बायर को आना होता तो इस कैंडल में आते, लेकिन सेलर तो और बोर्ड इंक्रीज करके आ रहे हैं, लेकिन ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि हो सकता है इस लेवल से टकरा के ऊपर चली जाए। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल में सेलर ने अगेन बोर्ड इंक्रीज करके लेवल को ब्रेक किया तो मतलब कंफर्मेशन दे दिया हमें कि भाई मार्केट यहाँ से डाउन जाएगी। तो इस वजह से मार्जिन ऑफ सेफ्टी से इस पर डाउन की ट्रेड की है। तो ये थी हमारी दो ट्रेड्स, मतलब तीन थी लेकिन एक लॉस दो विन। आगे बढ़ते हैं, और अभी ये चार्ट खराब सा हो गया है, तो आगे बढ़ते हैं कुछ और चार्ट ढूंढते हैं। अब देखिए,
ये भी देखिए चार्ट चल तो देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा नहीं, खराब ही है ज़्यादा। मार्केट ऊपर गई, हायर हाई बनाया, नीचे हाई लो बनाया, एक्सपेक्टेशन होगी कि मार्केट नीचे है, बट लेकिन ये जो यहाँ से ऊपर गए ये वेव्स ने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खराब कर दिया। इस वजह से इसे इग्नोर करेंगे। ये 76 से नहीं लेंगे कुछ भी, और ये खराब ही था, ये 65। बाकी तो हम और चार्ट ओपन करते हैं, बढ़िया सा, मतलब मज़ा आ रहा है। मतलब बहुत स्लो समझा रहा हूँ मैं आपको, और ताकि आपको ज़्यादा समझने में प्रॉब्लम ना हो। है मिस्टर, ये अच्छा चार्ट चल रहा है, लेकिन अभी कुछ नहीं है। ओके, दैट इज द गुड चार्ट, एंड देखते हैं क्या होता है, यहाँ अपॉर्चुनिटी बनती है या नहीं बनती है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपको 5 डीज के बारे में आज बताने वाला हूँ, मैं एक्स्ट्रा नॉलेज देने वाला हूँ इस वीडियो में, थोड़ी सी 5 डीज के बारे में बताऊंगा। 5 डीज मतलब क्या होते हैं 5 डीज, अगर उन्हें अपने जीवन में अपने उतारा, तो आप, मतलब अगर जीवन में उतार के कंसिस्टेंट रहे, तो दैट इज अ गुड। अरे गैप डाउन हो गया, गैप डाउन भी हुआ है, और खुद का लो के में ही क्लोजिंग है, ट्रेड इस वजह से नहीं की जाएगी। ठीक है, डाउन की ट्रेड कर सकते थे हम यहाँ पर, और गैप डाउन हुआ है, और लो के अंदर ही क्लोजिंग दी है, मतलब लो पर ही क्लोजिंग ओपनिंग दी है, सॉरी। तो इस वजह से इस पर हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो रूल है वो रूल है, और आप देखेंगे कि कितनी खतरनाक तरीके से अभी तक लॉस हो रही है ये, और लॉस होनी भी चाहिए। मैं यहाँ एक ट्रेड रिस्क ले सकता हूँ डाउन का, थोड़ा सा ऊपर जाने पर लेंगे। अगर ये मेरे को ऊपर देगी थोड़ा सा, तो यहाँ पर हम डाउन का ट्रेड लेंगे। तो मैंने यहाँ एक डाउन की ट्रेड प्लेस की है, इस पर नहीं की है, इसके ऊपर जाने पर की है। ठीक है, और की तो खैर ऊपर जाने पर थी, इस वाले लेफ्ट लेग पर। और यदि ये विन वहां तक उसके ऊपर क्लोजिंग देती है, लॉस रेड बनती है, तो हमारा भला ही है, बढ़िया है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये थोड़ी रिस्की ट्रेड हो जाती है, बिकॉज ऑफ ऊपर देखिए विक पर जहाँ ली थी वहां मिलती तो और बेहतर होता, हमारे लिए सेफ रह जाते हम। तो फिर भी ये विन हो गई है, बढ़िया विन हुई है, देखिए गैप डाउन हुआ। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी क्यों ली गई है, मैंने नेक्स्ट पर ओपनिंग पर क्यों नहीं करी, इसका पीछे का मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। बहुत डिटेल में ट्रेड है, बहुत ही डिटेल ट्रेड है भाई, बहुत ज्यादा डिटेल ट्रेड है। इसमें कुछ एक ऐसा टॉपिक है, बताता हूँ मैं आपको, जो समझना बहुत जरूरी है। मार्केट में आप देखेंगे लोअर लो, लोअर हाई का क्रिएशन होने लग गया है इधर से, है ना। अब ये बना लोअर हाई, अब मेरी एक्सपेक्टेशन होगी लोअर लो की, क्लियर है। ये होता है स्मार्ट वर्क इन द मार्केट, कि मैंने इस पर ट्रेड नहीं की, नेक्स्ट पर की। ठीक है, लोअर लो की एक्सपेक्टेशन। अब यहाँ देखेंगे कि बायर यहाँ वीक हो गए, इतनी स्ट्रोंग के बाद भी बायर यहाँ वीक हो गए, मतलब टारगेट पर है मार्केट। और टारगेट की क्लास हम अपनी मेंटरशिप में डिटेल में आपको सिखाते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में सिखाते हैं। ठीक है, तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, इन दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और नेक्स्ट बैच की या फिर 1-on-1 की जानकारी हमसे ले सकते हैं, कि जो आपका डिसीजन लाइफ का बेस्ट डिसीजन होगा, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। और मैंने पहले ही बताया कि ये हमारा कोई नया चैनल नहीं है, इससे पहले हमारा एक चैनल था, जो कि क्या हुआ है उसका साथ।
वो दुर्भाग्य से डिलीट हो गया है, ठीक है। तो बट लेकिन हम नया चालू किया है, और टेंशन ना लीजिए। आप अगर मेंटरशिप ज्वाइन कर दे तो आपका ये लाइफ का और ट्रेडिंग का लास्ट डिसीजन होने वाला है। क्लियर है? तो आपके सामने लाइव ट्रेडिंग करके दिखा रहा हूँ मैं, और विद लॉजिक जैसा मैं बोला वैसा ही हो रहा है। ये होता है एक्सपीरियंस, एंड ये होता है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस। तो मैं ये बस ये कहना चाहता हूँ कि आप खुद से ही क्यों सीखना चाहते हैं? क्या आप अगर नर्सरी में एडमिशन नहीं लेते तो क्या आप कभी ABCD या फिर अल्फ़ाबेट या ऐसे अनार सीख पाते? नहीं ना। अगर आप कहते मैं तो खुद ही सीखूंगा, आपको कोई सिखाने वाला नहीं होता। तो हम ट्रेडिंग में ऐसा क्यों करते हैं कि मैं खुद ही सीखूंगा? देखिए, मानते हैं कि खुद सीखेंगे, लेकिन एक रास्ता होना चाहिए ना कि भाई इस रास्ते पे चल के सीखेंगे। अब आपको रास्ता ही नहीं पता तो कैसे आप सीख पाएंगे? आप इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, आप एसएनआरस पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, फालतू की एसएनआरस पे जो एक्चुअली में केवल केवल टारगेट के लिए यूज की जाती हैं। कौन सी एसएनआर कब यूज की जाती है ये आपको नहीं पता। तो भाई, तो फिर तो आप लॉस ही करते जाएंगे। जब आपको पता है कि एक बंदा वहां पर उस नॉलेज को देके अपना 4 साल 5 साल दे चुका है टाइम का, तो क्यों ना हम उससे सीख के अपने टाइम को बचा लें। इस तरीके से हम नहीं सोचते, हमारा लर्निंग माइंडसेट नहीं है। और याद रहे, वही हमारे साथ कांटेक्ट करे जिसका लर्निंग माइंडसेट है। फालतू का टाइम पास करने वाले बिल्कुल भी मैसेज ना करें, लर्निंग माइंडसेट वाले ही आए, ठीक है। जिससे आपका टाइम बचेगा और आप बेस्ट डिसीजन ले पाएंगे। तो इसका लॉजिक क्या है? आप देखेंगे कि यहाँ पर आकर बायर वीक हो गए हैं, क्यों? क्योंकि भैया ये टारगेट होता है, और यदि हमें टारगेट्स के बारे में नहीं पता तो कैसे काम चलेगा, आप बताइए। तो ये हो गया। सेलर ने ट्राई किया, नेक्स्ट कैंडल पे मुझे डाउन जाना था, लेकिन गैप डाउन की वजह से मैंने ट्रेड नहीं की, क्योंकि गैप अप गैप डाउन गड़बड़ कर देते हैं। और वही हुआ कि मार्केट में नीचे आई और फिर ऊपर इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल दी। बट मैंने इस कैंडल पर ट्रेड की, डाउन की, वो भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी से, वो भी इस वीक के इस हाई के ऊपर जाने पर। हालांकि थोड़ी प्लेसिंग नीचे लग गई, बट इस हाई के ऊपर जाने पे की। क्यों मैंने हाई के ऊपर जाने पे की, क्यों मैंने इसे अवॉइड किया? इसे तो मैंने इसलिए अवॉइड किया बिकॉज ऑफ गैप डाउन की वजह से, और गैप डाउन की वजह से आप देखें कितना बचेंगे। और क्यों मैंने नेक्स्ट पर ट्रेड करी, अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने पीके का कौन, नहीं इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया। तो ये आपकी वीक हुई, सैलर स्ट्रोंग आए। सैलर स्ट्रोंग आने के बाद एक स्ट्रोंग कैंडल जब भी आती है, ध्यान से समझना, एक स्ट्रोंग कैंडल जब भी आती है, वीक कलर चेंज और एक स्ट्रोंग कैंडल, तो ये आपका पॉकेट खाली का होता है ऑप्शन, ठीक है। पॉकेट खाली मतलब पीके कैंडल है, और पीके कैंडल की हमारी एक अलग से क्लास है डिटेल में, जिसमें हम कहाँ बायर और सेलर एग्जीक्यूशन होते हैं, ठीक है। वो वीडियो हम जल्दी ही डाल देंगे। बस आपको कमेंट करनी है कि पीके कैंडल, तो उसकी हम क्लास आपको जल्दी डालेंगे। तो यहाँ बात करें तो इसलिए मैंने यहाँ पर पीके कैंडल, मतलब मुझे पता चल गया कि भाई बायर हो गए वीक। क्या हो गए? बायर हो गए वीक या खत्म। आप कह रहे होंगे सर इतने स्ट्रॉन्ग के बाद ही बायर कैसे वीक हो गए? मतलब इसे बोलते हैं पॉकेट खाली, बायर खाली कर चुके हैं। क्योंकि यहां भी गैप अप हुआ है, इस वजह से मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ऊपर की तरफ जाके ट्रेड की, डाउन साइड की। और आप देखेंगे इजीली क्लोजिंग यहाँ हुई है, ओपनिंग यहाँ हुई है, मतलब एक प्रकार से रेड ही कैंडल बनी है। तो सिंपल है कि ये ट्रेड हमारी इजीली विन हो गई है। इसे बोलते हैं स्मार्ट तरीके से ट्रेड करना। ये मेरी स्मार्ट ट्रेड थी। मैं चाहता तो इस पर फंस सकता था, लेकिन रूल के अनुसार गया। ट्रेडिंग हो, जीवन हो, डिसिप्लिन हो, जीवन हो या ट्रेडिंग हो, कुछ भी हो, रूल्स और डिसिप्लिन आपको आगे ही बढ़ाते हैं हमेशा, ठीक है। चलिए और जब देखते हैं, हमने यहाँ पर अभी 4 ट्रेड लिए, 4 में से हमारी 3 विन है, 1 लॉस है। तो देखते हैं और बेहतरीन और गजब सी ट्रेड। एकदम पेशेंसली ट्रेड करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। और एक एक या 2 ट्रेड और लेंगे। अगर ज़्यादा लेट मिली तो एक ट्रेड लेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे। तो मैं आपको 5 Ds के बारे में समझा रहा था। व्हाट इज द 5 Ds? 5 Ds, पहले डी का मतलब होता है ड्रीम। ये लाइफ से भी रिलेटेड है, ट्रेडिंग से भी रिलेटेड है। मतलब जितना भी बड़े से बड़ा सपना देखा, देखिए
सपना देखने में ना तो कुछ हो रहा है और ना ही आपके घर से कुछ जा रहा है, तो जितना बड़ा सपना होगा उतने ही बड़े आप एक्शन लेने की क्षमता रखेंगे। दूसरे डी का मतलब होता है डेट। एक डेट को, दिमाग में एक डेट सोचिए कि भाई 6 महीने के अंदर अंदर मुझे अपनी ट्रेडिंग स्किल को डेवलप करना है। मुझे अपने आप को इस लेवल पे लेके जाना है कि मैं अगर पीछे 6 महीने के बाद मुड़कर देखूं तो मुझे खुद पर गर्व हो। मुझे किसी और से गर्व नहीं चाहिए, मुझे किसी और से अप्रिसिएशन नहीं चाहिए। हालांकि देखो, जब आप इंप्रूवमेंट करेंगे तो लोग करेंगे जिन्हें करना आता है। हर इंसान नहीं करता अप्रिशिएट, तो हर इंसान से एक्सपेक्ट भी नहीं करने का। बट लेकिन ये होगी, अगर कोई भी ना करे तो अगले 6 महीने में मुझे खुद पे गर्व होना चाहिए कि वाह, तूने कर दिखाया। तो ड्रीम देखिए, और वो ड्रीम कुछ भी हो सकता है कि मुझे अगले 6 महीने में ट्रेडिंग स्किल को बेहतर करना है, मुझे अगले 6 महीने में अपनी कम से कम ट्रेडिंग से 1 लाख रुपए पर मंथ कमाने की कोशिश करनी है। ये ड्रीम देखिए, उसके बाद डेट डिसाइड कीजिए। आज से थोड़ा सा लंबे समय की कीजिएगा, 6 महीने का, 5-6 महीने की, 1 साल तक की। शॉर्ट टर्म नहीं कीजिएगा क्योंकि शॉर्ट टर्म में मजा नहीं है। तो तीसरा क्या होना चाहिए आपका? डिक्लेयर। मतलब डिक्लेयर कर दिए कि अगले 6 महीने में अपनी ट्रेडिंग स्किल को डेवलप करूंगा। दो चार दोस्तों को बताइए, सब बता दीजिए सबको। लोग कहते हैं कि नजर लग जाएगी, यदि आप नजर में विश्वास रखते हैं तो बिल्कुल नजर लगेगी, नहीं रखते तो नहीं लगेगी। सिंपल सा लॉजिक है, जो आप मानते हैं वही होते हैं, वही होता ही है। 10 लोग आपकी टांग खींचने वाले मिलेंगे लेकिन दो आपके हाथ पकड़ने वाले गारंटेड मिलेंगे, और वही तो अपने हैं जो हाथ पकड़ेंगे, जो आप पर विश्वास करते हैं। तो डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है। हम घबरा के बैठे कहीं नजर न लग जाए सपनों को, किसी को मत बताइए भाई, बताइए। जब तक बेइज्जती नहीं होगी, जब तक 4-5 लोग मजाक नहीं उड़ाएंगे, मजा कैसे आएगा जीवन में? पुश कहाँ से मिलेगा? बताइए। अपनी बताऊं तो जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की तो मैं डरता था ट्रेडिंग ट्रेडर लिखने में अपने इंस्टाग्राम या इन पर। लेकिन एक दिन आया कि यार, जब यही करना ही है पूरे जीवन भर, इसमें ही घुसना है, या तो ये या कुछ और नहीं, तो फिर शर्माना कैसा, घबराना कैसा? तो मैंने वहाँ अपना नाम चेंज किया, और मैं गारंटी से कह रहा हूँ बहुत सारे लोगों ने, सामने तो कोई नहीं बोलता लेकिन बाद में बड़ा मजाक उड़ाया। तो और पुश मिला वहां से मुझे कि यार अब तो करना ही है। डिक्लेयर कीजिए भाई, करिए। बोलिए कि एक 6 महीने बाद 1 लाख रुपए बनाऊंगा। बोलिए कि अगर आप 10,000 बनाए, 6 महीने बाद 1 लाख। बोलिए भाई, दबा के बोलिए, ड्रीम देखिए, बड़े से बड़ा देखिए, डिक्लेयर कर दीजिए। ये आपका काम है, लेकिन इससे अगला काम है डेडिकेशन। फोर्थ डी है डेडिकेशन। डेडिकेशन। ठीक है, स्पेलिंग ऊपर नीचे हो जाए प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि लिख रहा हूं मैं। डेडिकेशन लेके आइए, आलसी की तरह मत पड़े रहिए। अब जब ड्रीम देख ही लिया है, डेट डिसाइड ही कर लिया, डिक्लेयर कर ही दिया है, तो भाई यही एक अपने आप में एक पावर आनी चाहिए। आलसियों की तरह मत पड़िए, प्रोकास्टिनेशन मत कीजिए कि भाई मुझे कल करूंगा, वो परसों करूंगा, आज रहने देते हैं, कल रहने देते हैं। 6 महीने, 1 साल भर अपने आप को देने ही हैं। दैट इज द डेडिकेशन। होनी चाहिए, जनरेट होनी चाहिए, अंदर से आनी चाहिए, फाड़ के निकलना है भाई। पांचवा डी है डिसिप्लिन। ठीक है, डिसिप्लिन लेके आना है। अब अगले 6-7 महीने जितना भी डेट डिसाइड किया, तब तक डिसिप्लिन लेके आना। जब तक टूटेगा नहीं तब तक, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं वाला सिस्टम होना चाहिए। करना है तो करना है, किसी भी कीमत पर करना है, जो हो जाए करके दिखाना है। किसको दिखाना है? मुझे खुद को दिखाना है। पहले तो मुझे खुद को, सेल्फ को दिखाना है कि आज तक मैं जितने भी काम करता आया हूं मुझसे नहीं हो पा रहे, मैंने बीच में ही छोड़ दिए, लेकिन इस बार मैं करके दिखाऊंगा, ये मैं खुद से वादा करता हूं। ये मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं मैं आपको, ये मैं आपको सच बता रहा हूं। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन में बहुत पावर है। डेली 1 घंटा प्रैक्टिस मीन्स डेली 1 घंटा प्रैक्टिस। नो, नो एक्सक्यूजेस। फीवर भी हो रहा है तो आपको लगना चाहिए क्या ये सच में ही फीवर है या एक्सक्यूज बना रहा है मेरा माइंड। उठने का मन नहीं कर रहा है कि यार दर्द हो रहा है, ये सच में ही दर्द हो रहा है या फिर
एक्सक्यूज बना रहा है। क्या मैं इस दर्द को झेल सकता हूँ, झेल कर भी काम कर सकता हूँ? क्योंकि बहुत बार आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको लगेगा कि मैं सही हूं, आपका मन सही है, लेकिन वो एक्चुअली में एक्सक्यूज बना रहा है आपके लिए, ना करने का बहाना। बस एक रीजन ढूंढना है करने का। तो ये 5 Ds आपकी लाइफ को बदल सकते हैं यदि आप इसे अपने जीवन में उतारते हैं तो। जो जो उतारेगा कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैं इस 5 Ds को अपने जीवन में उतारूंगा। ठीक है, चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। और ऐसे ही हम अपनी साइकोलॉजी की क्लास में देते हैं। और हम अपने मेंटरशिप के साथ साथ आपको साइकोलॉजी की भी क्लास देते हैं, और जिनमें आपको हम इतने डिटेल में बहुत सारी चीजें सिखाते हैं जो आपके जीवन को भी बदलेंगी ट्रेडिंग के साथ साथ। तो हमसे ज्वाइन होने का आपको बहुत फायदा होगा। मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 1250 स्टूडेंट को हम पढ़ा चुके हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो हम पर लोग विश्वास करते हैं और उनका रिजल्ट आ रहा है। देखिए, सबका तो अगर एक क्लास है, टीचर तो सेम ही पढ़ाता है, लेकिन बच्चा तो फर्स्ट आता है, एक ही आता है फर्स्ट। तो वो बच्चे की कैपेबिलिटी या फिर स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। हार तो नहीं मान रहे। किसी की सक्सेस लेट आती है, किसी की जल्दी आती है, लेकिन आती तो जरूर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस? केवल अर्निंग नहीं। सक्सेस मीन्स हेल्थ, रिलेशनशिप्स और वेल्थ, मतलब फाइनेंशियली ये सब बैलेंस होने चाहिए। दैट इज द सक्सेस। सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन होती है, आपकी अपनी है। तो चलिए दो ट्रेड और लेते हैं। अगर आपको ये पसंद आया डैडी की मतलब 5 Ds, तो कमेंट कीजिए मजा आया। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है, पूरी कोशिश की है। ठीक है। तो चार्ट ढूंढते हैं बहुत बेहतरीन से, गजब से, और बिना जल्दबाजी के ट्रेड करते हैं। ये चार्ट सही चल रहा है, लेकिन मजा नहीं आ रहा। ये भी ठीक है, लेकिन ट्रेड नहीं कर सकते। तो ये आप लोगों की डिमांड पर लाइव ट्रेडिंग बनाई जा रही है भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब और कर देना भाई। एंड लाइक करना वीडियो को पसंद आती है तो। पसंद तो वैसे आती ही है सबको। मैं चाहता हूँ कि आए, पसंद आए आप लोगों को। क्या सेलर यहाँ आएंगे? क्वेश्चन मार्क। अगर सेलर यहाँ आते हैं तो क्या हम ट्रेड कर सकते हैं? आपके लिए बिल्कुल, सॉरी, आपके लिए कह रहा हूँ, डाउन के लिए कर सकते हैं यदि वो लेवल टच नहीं करते यहाँ पर तो। देखते हैं क्या होता है। कम ऑन। तो इस पर हम डाउन की ट्रेड कर सकते थे, लेकिन इसने हमें प्लेसिंग नहीं दिया, हमें थोड़ा सा ऊपर चाहिए थी। इसके पीछे का लॉजिक है कि देखिए राउंड नंबर से बार बार रिजेक्ट ले रही है यहाँ से। रिजेक्ट, रिजेक्ट, रिजेक्ट। तो ये ट्रेड अच्छी थी, लॉजिक तो मैं आपको इसका समझा देता हूँ, लेकिन ये प्लेसिंग देती तो और बेहतर हो सकती थी।
तो देखिए मार्केट में एक्सपेक्टेशन क्या है कि मार्केट लोअर लो बना रही है, फिर लोअर हाई बनाने पर मेरी एक्सपेक्टेशन होगी लोअर लो की। यदि मैं आपको यहाँ दिखाऊं, देखो ये तो विन हो गई है, बट प्लेसिंग देती तो बेहतर रहता। तो यहाँ बायर वो काफी स्ट्रॉन्ग ऊपर लेके जा रहे थे, मजे में जा रहे थे आराम से, पर लेकिन सेलर ने इन्हें रोक दिया इतने स्ट्रॉन्ग आने के बाद। अब जब बायर को दिखा कि भाई सेलर स्ट्रांग हो रहे हैं, तो बायर ने खुद को श्रिंक कर लिया, जो कि समझदारी है एक प्रकार की। एक प्रकार से ये समझदारी तो है कि भाई सेलर ने खुद को स्ट्रॉन्ग कर वीक, सॉरी बायर ने खुद को वीक कर लिया, बट सेलर ने भी खुद को श्रिंक किया। अब यहां दोनों में फाइट चल रही है कि मैं तू। अब नेक्स्ट कैंडल ने डिसाइड किया कि मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर। जैसे ही स्ट्रॉन्ग सेलर आए तो मार्केट में नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन इस टारगेट को टच करने की थी, इस वजह से इस पर ट्रेड की गई, और ये बेहतरीन ट्रेड होती। ठीक है, बहुत इजी और बहुत स्मूथ। अगर ये प्लेसिंग देती तो हम गारंटी ट्रेड करते, प्लेसिंग नहीं दी इसने। चलिए जी और देखते हैं। ओके, ये क्या कहना चाहता है। मजा तो आ रहा है आज ट्रेडिंग में, क्योंकि भाई गजब की मार्केट चल रही है, और जैसा हम सोच रहे वैसा ही हो रहा है, तो मजा तो आ रहा है। और देखते हैं बढ़िया और गजब की ट्रेड देखते हैं, स्मूथ, जो एक्चुअली में मजा खड़ा करती है। बेहतरीन। और चार्ट्स हैं, अरे बहुत सारे चार्ट हैं, हम तो बिल्कुल इग्नोर करके बैठे हैं सारे चार्ट्स को। तो मैंने यहाँ एक डाउन की ट्रेड प्लेस किया, ठीक है, और ये ट्रेड देखते हैं क्या होता है। और इसका लॉजिक मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे। तो इसका लॉजिक है कि मार्केट में अगर आप सिंपल सिंपल स्टोरी मेकिंग करेंगे, कि मार्केट में आप देखेंगे मार्केट यहाँ लोअर लो लोअर हाई का क्रिएशन कर रही है, ठीक है, लोअर लो लोअर हाई का क्रिएशन, और मेरी एक्सपेक्टेशन क्या होगी, लोअर लो की होगी। क्लियर है, मेरी एक्सपेक्टेशन क्या होगी, लोअर लो की होगी। ये गैप अप दे दिया, वरना नेक्स्ट पे भी डाउन की जाते हैं हम। तो अब यहाँ देखेंगे कि मार्केट में यहाँ बायर काफी स्ट्रांग हुए और यहाँ जाके वीक हो गए। मतलब सबसे पहले कंपैरिजन कीजिए बायर्स की खुद से, क्या हुए, वीक हुए। अब सेलर की बायर से कीजिए, दोनों से वीक हैं जी भैया। अब इससे अच्छा मौका सेलर के पास नहीं है मार्केट को नीचे ले जाने का। बायर ने ट्राई किया, लेकिन सेलर ने इस टारगेट से पुश किया और एनगल्फिंग कर दी। और सीधी सी बात है भाई, जब मार्केट में एक्सपेक्टेशन डाउन है, बायर खत्म हो लिए, सेलर ने एनगल्फिंग कर ली, फायदा उठा लिया मौके का, तो इसको बोलते हैं हम परफेक्ट एनगल्फिंग शॉट। मतलब ये गजब की ट्रेड थी। एंड इसी तरीके की ट्रेड आप लॉजिकली सीख सकते हैं। लॉजिकली भी सिखाते हैं हम आपको, ट्रेडिंग सेटअप भी दिखा सिखाते हैं आपको, 8 से 10 सेटअप, और ऐसा कैपेबल भी हम आपको बनाते हैं कि आपको इतना कैपेबल बना दे कि आप खुद के ही शॉट बना लेते हैं, क्योंकि आपको एक बार प्राइस एक्शन आ गया तो आप बहुत ज्यादा सीख पाएंगे और खुद के ही शॉट्स बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, एक सही डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, तो चलिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा और हर एक ट्रेड के लॉजिक को डिटेल में समझा। ठीक है, और भी मैंने बहुत बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई हैं। तो यदि आप उन्हें अपनी लाइफ में उतारते हैं और उन्हें फॉलो करते हैं, तो गारंटीड आपकी जीवन बदलने ही वाला है। ठीक है, और मेंटरशिप का भी मैंने महत्व इस वीडियो में बीच में बताया है। यदि आप हमारी मेंटरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं और विद गाइडेंस एंड सपोर्ट के साथ, कि किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, कि किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, तो आप इन दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर नेक्स्ट बैच की जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, और जल्दी ही हमारा नेक्स्ट बैच चालू हो रहा है, जिसका डेट है
9 जुलाई को हमारा नेक्स्ट बैच चालू हो रहा है, तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को बदल सकते हैं। मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ कि इसको करने के बाद आपको कहीं किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे यदि सीरियस हैं, यदि कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करते हैं। 2 महीने में कुछ नहीं होने वाला, 6 महीने साल भर तो लगेगी लगेगी। क्विक सक्सेस के पीछे भागेंगे तो वो भी नहीं मिलेगा जो मिल रहा है, सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। राधे कृष्णा।